को? देखिए, उन्होंने क्या कहा है इसको हमने सुना नहीं है, लेकिन बीजेपी के माननीय सांसद महोदया कंगना रनौत जी ने देश के अन्नदाताओं किसानों को बलात्कारी बताया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और कोई बयान नहीं हो सकता है। तो कंगना रनौत जी आजकल नए नए बीजेपी के बयानवीर बने हैं और ऐसी ऐसी बातों को कह रहे हैं जो बीजेपी का स्टैंड है, जो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। तो जैसा भाषा बोलेंगे वैसा भाषा सुनना पड़ेगा। तो फिर अभी अगर वो किसी ने कह दिया तो उनको मिर्ची क्यों लग रहा है? आप देश के किसानों को, अन्नदाता भाइयों को बलात्कारी बताएंगे और भाषा की ज्ञान और पाठ पढ़ाएंगे आप? असम की विधानसभा में मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण के लिए 1935 अधिनियम निरस्त करके नया मुस्लिम विवाह विधेयक पारित किया। देखिए, असम के माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ मुस्लिम हिंदू पर काम कर रहे हैं। वहाँ असम में नौजवान हो, बाढ़ पीड़ित हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, सब परेशान हैं। उन पर ध्यान नहीं है। शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान नहीं है। लेकिन वो रोज़ रोज़ नया नया ज्ञान लाते हैं और वो सरकार में रह करके सिर्फ जो संविधान का कसम खाए हैं, जिस संविधान का शपथ लिए हैं, उससे अलग अपना काम कर रहे हैं। उनको एक मिनट भी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। ममता ने यह भी कहा है कि सरकार में अगली बार आएंगे तो बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है। अब तो पहले अगली बार वो सरकार में आएंगे नहीं, इसके बाद वो बीजेपी में रहेंगे नहीं, ये भी तय है। तो पहले तो कांग्रेस से आए हैं बीजेपी में, अब फिर जो है वापस अपने घर को जाएंगे। ना नौमन तेल रहेगा, न राधा नाचेगी। हरियाणा के लिए एक वहाँ के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उन्होंने कहा है कि कोई सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा और मुख्यमंत्री कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। देखिए, हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। वहाँ चाहे जो भी बीजेपी कर ले, इंडिया गठबंधन की वहाँ सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा वो सब तय हो जाएगा समय पर। इसके लिए कोई इंडिया गठबंधन में किचकिच नहीं है। एससी ने सुप्रीम कोर्ट में कविता की जमानत टिप्पणी पर रेवंत को फटकार लगाई है। कहा है कि राजनीतिक दलों से परामर्श करने के बाद आदेश पारित करते हैं। नहीं, देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ये माननीय न्यायालय के ऊपर टिप्पणी किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। और माननीय न्यायालय का जो फैसला होता है वो सर आंखों पर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जिससे सहमति लोग नहीं रखते हैं, ये अलग है। लेकिन वो किस संबंध में उन्होंने टीका टिप्पणी की थी ये मुझे नहीं पता। लेकिन हम जानते हैं कि माननीय न्यायालय के फैसले पर किसी को भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे फैसले आते हैं जब लोग उनसे सहमत नहीं हो सकते हैं। सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन उसका एक आचार संहिता है, उसका भी एक नियम है कि हम कैसे प्रतिक्रिया दें। ये राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पर नहीं होती है। उन्होंने क्या कहा है, किस संदर्भ में कहा है, ये हमने नहीं सुना है। 7 साल बाद अयोध्या में भूमि सर्जिकल दरों के 50% से 200% तक वृद्धि हुई है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अयोध्या में तो जब से पूरी तरह से वहाँ पर भगवान प्रभु रामलला की स्थापना हुई, इसके बाद से अयोध्या के ज़मीनों को बीजेपी सरकार ने वहाँ भाव इस तरह बढ़ा दिया कि कोई आम आदमी, साधारण आदमी अब वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते। राम भक्त वहाँ नहीं रह पाएंगे। अब तो वहाँ पूंजीपति, उद्योगपति ही रह पाएंगे। तो ज़मीनों का, भूमि का जिस तरह से भाव वहाँ बढ़ना, ये तो आम लोगों के लिए तो परेशानी का बात है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।